नमस्कार। चैनल में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और ये सारे उम्मीदवार एक एक राउंड की कैंपेनिंग कर चुके हैं। इतना कैंपेनिंग करने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता कि उनके सामने मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो इस बार करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कैंपेनिंग में मजा ही नहीं आ रहा। कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषणा अभी तक नहीं की है और कारण किसी को नहीं पता। हालांकि कांग्रेस ने चंडीगढ़ से और पंजाब से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, हिमाचल से भी 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हरियाणा से अभी तक किसी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में मुख्य वजह ये है कि 2 गुटों में, कांग्रेस के अंदर जो 2 गुट हैं उनमें काफी संघर्ष हो रहा है एक एक सीट के लिए। हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यतः 2 गुट हैं। एक गुट जिसके प्रधान भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं विधानसभा में, और सूरज भान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये दोनों एक तरफ हैं। दूसरी तरफ हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, कुमारी शैलजा वो भी कांग्रेस की एक सीनियर नेता हैं, और ये इनकी जो गुटबंदी है इसके चलते हरियाणा कांग्रेस में एक एक सीट फाइनल करने में मुश्किल हो रही है। हालांकि कुछ सीटें तो कांग्रेस ने लगभग तय मानी जा रही हैं, जैसे अंबाला क्षेत्र से कुमारी शैलजा जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं, कई बार सांसद रही हैं लोकसभा की, वहां से वो राज्यसभा में भी सांसद रही हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उनकी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन फिर भी वो कैंपेन नहीं कर पा रही हैं और अभी तक ऑफिशियली उनकी कैंडिडेचर की अनाउंसमेंट नहीं हुई है कांग्रेस हाईकमांड के द्वारा। हिसार से डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह जो अभी हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनकी भी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं। उनके पिता बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, और हरियाणा के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता सर छोटू राम के परिवार से संबंध रखते हैं। लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह जो पिछली लोकसभा में भाजपा से सांसद चुने गए थे, आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी भी कैंडिडेचर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। एक बात हो रही है कि सोनीपत सीट से, जो दिल्ली से लगती हुई सीट है, वहां से शायद संदीप दीक्षित जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्हें चुनाव लड़ाई जाए। शीला दीक्षित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही हैं। सोनीपत दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आता है, और संदीप दीक्षित एक कांग्रेस के सिपाही रहे हैं जो पहले 2 बार पूर्वी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। सोनीपत सीट पे ब्राह्मणों की तादाद कुछ ज्यादा है, शायद यही कारण होगा कि कांग्रेस नेतृत्व उनके नाम पे विचार करने को तैयार हो गया है। रोहतक सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री पहले के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के पुत्र हैं, उनकी भी दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के वर्तमान में सांसद हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनकी उम्मीदवारी लगभग तय हो चुकी है, लेकिन अनाउंसमेंट बाकी है। इससे दिक्कत ये आ रही है कि कैंडिडेट्स को ये नहीं पता कि कब से हमें चुनाव में प्रचार में लग जाना है और कैसे उसको प्रचार को एक लय देनी है, उसको एक दिशा देनी है। इसी तरह से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी की बेटी हैं, किरण चौधरी भी हरियाणा कांग्रेस के जो दूसरा धड़ा है, जो भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफत वाला धड़ा है, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का, ये भी उसकी अभिन्न अंग हैं। उनकी पुत्री श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ना चाह रही हैं। वो पहले भी सांसद रह चुकी हैं और उनकी उम्मीदवारी भी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि कांग्रेस नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है।
कुरुक्षेत्र सीट तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इस अलायंस में, इंडिया अलायंस के तहत दे दिया है। वहां सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। अब हरियाणा में कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पे अपने उम्मीदवार तय करने हैं। 9 सीटों में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये तो तय है अगर कांग्रेस यहाँ पे देरी करेगी, जितनी देरी करेगी उसको उतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और भाजपा, उसकी मुख्य विरोधी भाजपा, यहाँ एक राउंड कैंपेनिंग में ऑलरेडी आगे निकल चुकी है और आगे निकलती चली जाएगी। जननायक जनता पार्टी ने भी 5 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। उनकी जेजेपी की जो भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला हिसार क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। वहां भी लगभग बाजी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस देरी कर रही है और कांग्रेस को शायद इस देरी का काफी बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।